हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी नई लेक्चर सीरीज है यूपीएससी बिगिनर सीरीज, जिसका पहला लेक्चर हमने डिस्कशन किया था कि एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करना है। तो आज इसी क्रम में जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो अ स्मार्ट प्लान टू इकोनॉमिक सर्वे, कि इकोनॉमिक सर्वे को अब कैसे कंप्लीट करना है स्मार्टली। बेसिकली जो हमारी ये बिगिनर सीरीज होगी, इसमें हम जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है, चाहे वो हो, या फिर जो भी जैसे भारत 2019 आती है, अभी 2020 आई होगी, वो हो। तो इन जो सभी मटेरियल्स हैं, इन चीज़ों को किस तरह से अध्ययन करें, करंट अफेयर्स हो, ठीक है, जो भी नए एक्ट्स आते हैं, कैसे इन चीज़ों का अध्ययन करें, बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारी नई सीरीज है, बिगिनर सीरीज। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप तक अपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर क्लिक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ें, ठीक है। बेसिकली मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता हूं इकोनॉमिक सर्वे, मैंने चीज़ों को कैसे याद रखा है और आपको भी कैसे ये काम करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जो यूपीएससी की 2019 की जो सिविल सर्विसेज सेवा की एग्जाम हुई थी, उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं। और अब दोस्तों हमारे साथ जो प्रश्न उठता है कि हम पढ़ें क्यों इकोनॉमिक सर्वे, एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कोई भी चीज़ उठाते हैं, चाहे वह भारत 2020 उठाइए, भारत 2020 उठाइए, या फिर आप, मैं कहूँ अगर आप सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट उठाइए। कई लोग कहते हैं यार सर ये बहुत ज़रूरी है और इतनी बड़ी रिपोर्ट है। सबसे बड़ी बात आती है पढ़ें क्यों, इन चीज़ों को क्यों पढ़ना आवश्यक है। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रीलिम्स में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के 10 साल के पेपर को देख रहे होंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, सब में बेसिकली कई बार सीधे सीधे स्टेटमेंट दे देता है। दो तरह के जनरली आपको प्रश्न मिलेंगे, एक जो कि इकोनॉमिक सर्वे के कीवर्ड से होगा, यानी जिसको कीवर्ड या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिकली एक डिस्कशन करूंगा इस पे, ठीक है, वॉल्यूम 1। और दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पे होता है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम 2 पे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पता होगा। और सबसे बड़ी बात कि सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे जो है, कई बार सीधे सीधे उस पर ही प्रश्न आ जाता है कि इस वर्ष इकोनॉमिक सर्वे का कलर क्या था, तो लेवेंडर कलर है इस वर्ष का, अगर आप देखेंगे तो। इस तरह से कई बार सीधे सीधे प्रश्न, बहुत सिंपल तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में तो आप ये देख सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस में। तो देखिए, मेंस में सीधे प्रश्न भी कई बार आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या फिर अगर आप मेंस के पेपर को देखेंगे, तो कई बार जो बेरोजगारी या गरीबी से संबंधित जो प्रश्न है वह सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे का एक स्टेटमेंट उठा के पूछा होता है। और बेसिकली जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज, तो उसमें आप देखेंगे मेंस में सीधे सीधे एक स्टेटमेंट उठा के, जो इकोनॉमिक सर्वे में बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके एग्जांपल्स अभी हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, बेसिकली वो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए अब एक तो ये आ गया, सीधे प्रश्न आ गए, तो आपके बहुत फायदे हो गए भाई, सीधे प्रश्न ही आ गया, इकोनॉमिक सर्वे से सॉल्व कर लिया। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि मेंस में उपयोग बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑथेंटिक सर्वे है, और जो इसके आंकड़े हैं, जो इसके कथन हैं, जो इसके स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप इसको कोट कर रहे हैं एग्जाम में, इसको कोट्स कर रहे हैं, तो ये आपके चीज को, जो आपकी बात है, इसको ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। और जब आपकी बात ऑथेंटिक हो जाती है तो आप एक जो उत्तर है उसका तार्किक उत्तर लेखन कर पाते हैं। और बेसिकली जो उत्तर लेखन है मेंस में इकोनॉमिक सर्वे का उपयोग, ये हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख ही रहे हैं। अभी तक हमने 21 दिन के उत्तर लेखन का डिस्कशन कर लिया, 21 डे का, ठीक है। तो आप ये देखेंगे आने वाले जो अभी क्वेश्चंस आएंगे, जो अभी आने वाले जो हम डे 22, 23 में जो चीज़ें आएंगी, उसमें आप देखेंगे कि मैंने कैसे इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ों का प्रयोग किया है। और आज भी मैं समझाऊंगा कि मेंस में कैसे उपयोग करते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज आती है, यहीं पे आप जोड़ लीजिए एसे में, जिसको मैंने मेंस के अंतर्गत ही रखा था। बेसिकली निबंध में अगर आप इकोनॉमिक सर्वे कभी भी पढ़ेंगे तो देखेंगे शुरू में कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बड़े बड़े महापुरुषों के कथन दिए होते हैं, ठीक है। इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इन चीजों को हम निबंध की शुरुआत या फिर इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं,
इसके अलावा बीच में, या फिर निष्कर्ष के तौर पे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपकी बेसिकली जो आपकी आंसर राइटिंग है उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे मेंस में आपकी आंसर राइटिंग को ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है ये, और एक तरह से हम कह सकते हैं तार्किकता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि जनरली जब आप इकोनॉमिक सर्वे उठाते हैं तो कई लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं भी पहले जब मैं 2018 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था तो मेरा क्या अप्रोच था, और फिर 2019 में मेरे अप्रोच में क्या चेंज हुआ, मैं बेसिकली उन चीज़ों को ही आपको डिस्कशन करूंगा। तो जो सामान्य तरीका है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का, साधारणतः लोग करते हैं, क्या करते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं 500 पेज की, ठीक है, लगभग 300 पेज की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 300 पेज की, ये डाउनलोड किया और पढ़ने बैठे। पहली बात, अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम में आपने डाउनलोड किया है तो हिंदी तो इतनी क्लिष्ट होती है, सीधे गूगल ट्रांसलेट इतनी क्लिष्ट होती है कि हिंदी के अगर प्रोफेसर को बैठा दिया जाए तो उसको समझ में आने से बाहर है। और क्या करते हैं, आराम से टाइम पास करते हैं, पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं 3-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर आराम से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, अब पढ़ते रह गए, फिर पता चला यार कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ना आंकड़े समझ में आ रहे हैं, ना उसके ग्राफ समझ में आ रहे हैं, कहना क्या चाह रहा है ये भी इतनी टफ हिंदी में दे दिया कि वो भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर दिमाग में प्रश्न आता है, यार ऐसा है बहुत सारी 50 कोचिंग की वीडियो है, ऐसा हम उसको देखते हैं, कहीं ना कहीं तो काम चली जाएगा। फिर हम कोचिंग की वीडियो देखना शुरू करते हैं और अपनी आदत से मजबूर होकर हम कोई वीडियो ना कंप्लीट देखते हैं, ना चीज़ों को समझते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे हमारा धरा का धरा रह जाता है। प्रॉब्लम्स क्या आती है, आंकड़ों में क्या क्या रटें। आप कोचिंग के किसी वीडियो को देखेंगे, आजकल अगर आप देखेंगे बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड लोग वीडियोस बना रहे हैं काफ़ी, और कुछ भी शेयर कर रहे हैं, ना सिलेक्शन हुआ है, ना प्रीलिम्स भी जो लोग नहीं क्वालिफाइड हैं वो लोग वीडियोस बनाते हैं, और क्या होता है पता ही नहीं है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे में कुछ भी आंकड़े बताते हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, और आप इसी में उलझ के रख जाते हैं। फिर क्या आता है मेंस में, क्या आएगा इस, मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, आपके दिमाग में प्रश्न उठना शुरू होता है, यार ये मेंस के लिए पढ़ें कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। ठीक है, ये प्रीलिम्स लिखा हुआ है ORE, ठीक है, PRE है, ये बेसिकली ट्रांसलेशन में चेंज हो जाता है कई बार फॉन्ट में। तो ये समस्या आती है कि यार प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें, यानी कौन कौन से आंकड़े रटें। फिर होता आखिरी में क्या है, एक हफ्ता पूरा लगा दिया आराम से और किया धरा कुछ नहीं, इकोनॉमिक सर्वे वापस वहीं की वहीं रह गई, और फिर सोचते हैं, फिर बैठ के गूगल सर्च करते हैं कि हाउ टू स्मार्ट स्टडी इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे कुछ भी रैंडम सर्च करते हैं और देखते हैं कि कुछ मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या होती है इकोनॉमिक सर्वे की। बेसिकली दोस्तों, मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब का, इसमें मेरा मोटो है अपो दीपो भव, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें, बुद्ध की फिलॉसफी है और आज बुद्ध जयंती भी है। अपो दीपो भव ये मेरी इस प्लेटफॉर्म की फिलॉसफी है। इसका मतलब होता है कि आप अपने दीपक स्वयं बनिए, ठीक है, और बेसिकली मैं यही करवाना चाहता हूं आप लोग से कि आपको जब ये चीजें खुद से आ जाएंगी कि आप कैसे खुद से तैयारी करें, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे लिखने की सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे ये गाइडेंस चाहिए। जब आप खुद से अपना दीपक बन जाएंगे तो समझ लीजिए आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही चीजें आप में क्रिएट करना चाहता हूं। तो देखते हैं इस चीज का जो अगला चरण है कि स्मार्ट स्टडी इकोनॉमिक सर्वे की करते कैसे हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल तरीका था उसमें क्या था, वेबसाइट से डाउनलोड किया, पढ़ते रहे। स्मार्ट तरीका क्या होगा, विजन की इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में भी आई है और इंग्लिश में भी आई है। अब भाई आप खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप पहली बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, इसके बाद विजन वाले जो लोग हैं, चाहे जिस भी कोचिंग का, मैं किसी कोचिंग को इंडोर्स नहीं इस वेबसाइट पे कर रहा हूं, बेसिकली मैं जो पढ़ता हूं मैं वो चीजें आपको बता दे रहा हूं। आप विजन को मान लीजिए, सोचिए मान लीजिए विजन है, इन लोगों ने 9-10 टीचर रखे हुए हैं इसी के लिए, एक्सपीरियंस लोग रखे हुए हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे को बनाते हैं अपने हिसाब से ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो क्यों ना उसका यूज किया जाए यार, क्यों परेशान हुआ जाए बैठ के 600 पेज की इकोनॉमिक सर्वे लेके, ठीक है, और क्यों उस पर परेशान हुआ जाए, उसके बजाय 80 पेज, अगर आप विजन की देखेंगे 80 पेज में दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इकोनॉमिक सर्वे एक में ही है। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, विजन की मैगजीन उठाऊंगा, स्मार्ट स्टडी में विजन की मैगजीन उठाऊंगा, एक बार रीडिंग करूंगा, सिंपल रीडिंग, कुछ समझ में आए ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है विजन की, मैं क्या करूंगा, सिंपल से चैप्टर 1 उठाऊंगा और रीडिंग करना चालू कर दूंगा। जैसे चैप्टर 1 है अर्थ संपदा सृजन, विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका, वेल्थ क्रिएशन, द इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। मैं ये पढ़ूंगा और सीधे आगे बढ़ता जाऊंगा, कुछ भी आंकड़े दिखे
मतलब कुछ भी करता जाऊंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, डाटा देखता गया, रीडिंग मार के जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि विजन की मैगजीन उठा के उसको रीडिंग कर दूंगा। 4 घंटे में 80 पेज मैं मान सकता हूं कि आप पढ़ सकते हैं। 4 घंटे में नहीं पढ़िए, आपकी स्पीड अगर ठीक ठाक है, मैं स्लो नहीं बोलूंगा, और मेरी खुद की स्पीड बहुत स्लो है, अगर पढ़ाई की देखी जाए तो मैं 1 घंटे में 12 पेज के आसपास ही पढ़ पाता हूं। ठीक है, तो बेसिकली 80 पेज पढ़ने में बेसिकली आप मान लीजिए 6 घंटे आपने लगा दिया। अगर मान लीजिए मैं 6 घंटे आप लगा दिए और आपको थोड़ा बहुत कुछ भी तो समझ में आया, चीजें आपने देखी, कुछ दिमाग में आया नहीं आया, एटलीस्ट आपने एक बार रीडिंग कर लिया। ठीक है, आप बोर नहीं होंगे क्योंकि इसमें हर चैप्टर 2 से 3 पेज में ही समाप्त कर दिया है। हर चैप्टर 2 से 3 पेज में ही समाप्त कर दिया है। और केवल विजन आईएएस ही नहीं, मैंने 1-2 कोचिंग्स के और देखे, इकोनॉमिक सर्वे जिन्होंने भी शॉर्ट बनाए हैं, विजन पे मेरा थोड़ा भरोसा है क्योंकि मैं इससे काफ़ी फायदे में रहा हूँ। तो बेसिकली और भी जिन कोचिंग ने भी बनाया है, उन्होंने बहुत शॉर्ट में, क्रिप्स में इकोनॉमिक सर्वे को बना दिया है। तो मैंने रीडिंग किया 4-5 घंटे, 6 घंटे में जितना समझ में आया रीडिंग किया। फिर मैं क्या करूँगा, इकोनॉमिक सर्वे का प्रीलिम्स का टेस्ट उठाऊंगा, किसी भी कोचिंग का। मैं फॉर एग्जांपल विजन का टेस्ट उठाऊंगा, और देखिए आपके सामने मैं विजन का टेस्ट दिखाता हूं। ये रहा इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट, जो कि मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी विद गौरव, वहां पे शेयर कर दिया है। मैं उठाऊंगा और सीधे प्रश्न को सॉल्व करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्रश्न है हाल ही प्रस्तुत बजट में, असल में ये जो विजन का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2990 है। ये जो टेस्ट है इसमें इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट एक साथ है। ठीक है, प्लस बजट एक साथ है। मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट को उठाऊंगा और टेस्ट सॉल्व करूंगा। 2 घंटे में टेस्ट दूंगा, उसके बाद ओपन करूंगा सॉल्यूशन पढ़ूंगा सारे। ठीक है, सारे सॉल्यूशन लाइन से पढ़ूंगा, मेरे क्या गलती हुए, इससे मुझे ये तो पता चल जाएगा कि यार इकोनॉमिक सर्वे मुझे क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, एटलीस्ट ऐसा कुछ मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो चीज़ समझ में आई चाहे नहीं आई, जितना भी गलत हुआ, मान लीजिए मैंने एक बार रीडिंग की थी और मैं मान लेता हूं कि मेरे 60 प्रश्न सही हुए, 40 गलत हो गए। मेरा क्या बिगड़ जा रहा है, मेरे 40 गलत हो गए। आपको इस बात को समझना होगा। आपने सिर्फ 6 घंटे अभी तक टाइम खर्चा किया है, 2 घंटे टेस्ट में लगाए, 8 घंटे। ठीक है, अभी आप देखेंगे आपके 8 घंटे कितने प्रोडक्टिव होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, टेस्ट लगा लिया, मान लीजिए मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टेस्ट का जो मॉडल आंसर था, ठीक है, मॉडल आंसर, इसके बना लूंगा शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स का जो एग्जाम्पल है वो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ढेर सारे शॉर्ट नोट्स इस चैनल पे डाले हुए हैं, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। तो मैं बेसिकली ये करूँगा। और अभी तक मैंने हालांकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा नहीं है, इस बार बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं पढ़ा है। शॉर्ट नोट्स अभी मतलब बेसिकली मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है। जो वर्ष 2020 का इकोनॉमिक सर्वे है, इसको मैंने पढ़ तो लिया है, अभी मैं टेस्ट आज या कल में इसका देने वाला हूँ। तो बेसिकली उसके बाद मैं इसके शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाऊंगा और टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा ताकि आप लोग भी उससे सीखें। तो मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट दूंगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और अब मेरा इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा, बहुत ढंग से सारे आंकड़े तैयार हो चुके होंगे। जो जो कीवर्ड है, भाई ये विजन वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना उनकी मेहनत का फायदा उठाया जाए। क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है जब चीजें बहुत आसानी से हो जा रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा टेस्ट दूंगा और नोट्स बना लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे का मेंस टेस्ट दूंगा कोई भी। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जस्ट कोई भी आप सर्च करें सिंपल की इकोनॉमिक सर्वे मेंस टेस्ट, तो हो सकता है आपको एक सीधे सीधे 20-25 क्वेश्चन मिल जाए। कुछ दिन पहले मुझे फाइल मिली थी, हालांकि वो मेरे से डिलीट हो गई। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था उसके पहले ये फाइल मुझे मिली थी, अब डिलीट हो गई और मैंने आज बहुत खोजा, वो मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है कोई भी मेंस टेस्ट, तो आप सीधे सीधे उसको देख लें और आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे के मेंस का टेस्ट कैसे बनेगा, और आपकी वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स बनाइए, इकोनॉमिक सर्वे खत्म करिए। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी प्लान, जो कि 10 घंटे में ही आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि जो विजन का इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे ये देखिए जो 2019-20 का जो विजन का इकोनॉमिक सर्वे है, ये बेसिकली पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक चैप्टर उठाया, यहां पे ये चैप्टर है जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्री में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, यानी हमारा जो अप्रोच होगा इकोनॉमिक सर्वे का वो प्री में कैसा होगा, मेंस का कैसा अप्रोच होगा। ठीक है, ये चीजों को मैं देखता हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, जो फर्स्ट रीडिंग कर रहा हूं मैंने जस्ट रीडिंग मारते गया, चीजों को मन किया तो हाईलाइट किया, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं हाईलाइट करने में। तो देखिए बेसिकली स्टेटमेंट दे सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, प्रीलिम्स में आप देखेंगे, अगर आपने टेस्ट सीरीज, जैसे मैं तो ऐसे जो प्रश्न उठा रहा हूं
बेसिकली मैंने टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आ चुके हैं अब तक इकोनॉमिक सर्वे के, उन्हीं से आपके सामने एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है प्रीलिम्स में। भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से अग्रणी रहते हुए भारत के पास विश्व में तीसरा, सॉरी ब्राजील है, ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से अग्रणी रहते हुए भारत के पास विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्यमिता पारितंत्र है। तो एक स्टेटमेंट सीधे सीधे प्रीलिम्स में दे सकता है, स्टेटमेंट 1, भारत के पास विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्यमिता पारितंत्र है। आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे आपने ये चीज को पढ़ा है तो बिल्कुल सही बात है, और लिखा है आपने क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बना सकता है, 2014 से 2018 तक भारत में फर्मों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए ये आंकड़ा क्या कह रहा है, 2014 यहां पे है, 2018 यहां है, और आप देखेंगे लगातार फर्मों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट सीधे सीधे आपका काम हो गया, है ना। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेटमेंट 3 क्या बोल सकता है, प्रति जिले नई फर्मों के पंजीकरण में 10% की वृद्धि से ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में 1.8% की वृद्धि होती है। एक स्टेटमेंट ये दे सकता है आपके समक्ष। तो आपको बेसिकली देखना होगा 3 स्टेटमेंट में कौन सही है, और ऑप्शन देगा 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, और ऐसे समथिंग आपको ऑप्शन देगा। तो आपको ये चीजें बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के समझनी होगी। देखिए मेरे पास समय लिमिटेड है, तो मैं इकोनॉमिक सर्वे पूरा डिस्कशन आपसे नहीं कर पाऊंगा, तो कृपया इस बात को प्लीज समझें और इस चीज को जरूर समझें कि बेसिकली आपको करना क्या है, अपो दीपो भव की फिलॉसफी याद रखनी है हमेशा। अगली चीजों को देखते हैं। देखिए मेंस में अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स की चीजें हो गई, प्रीलिम्स का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रीलिम्स में एक दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन ये बन सकता है। क्या होगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स में ये चारों चीज दे देगा। देखिए अभी मैं एग्जांपल देता हूं, दे देगा कृषि क्षेत्र में भारत में मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, भारत में मणिपुर, मेघालय में कृषि क्षेत्र संबंधित उद्यमी गतिविधियां अधिकतम है प्राइमरी सेक्टर में। विनिर्माण में गुजरात, मेघालय याद रखना होगा आपको। सेवा क्षेत्र में दिल्ली, मिजोरम याद रखना होगा। अवसंरचना क्षेत्र में झारखंड, अरुणाचल प्रदेश याद रखना होगा। बेसिकली आपको शुरू के दो जो हम कह सकते हैं जो राज्य हैं भारत के, उनको याद रखना होगा। और जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इसी को इधर उधर कर देगा। फॉर एग्जांपल दे देगा विनिर्माण क्षेत्र में भारत में दिल्ली में उद्यमी गतिविधियां उच्चतम है, और आपको ध्यान देना होगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखिए एक अध्याय से जो आप कह सकते हैं, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन, इसमें बेसिकली 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे से पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो आपको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, और बेसिकली आपको डरना नहीं है। अभी आप सोचना शुरू कर देंगे, सर आप तो पता नहीं कैसे एक बार में इतना सोच ले रहे हो। कुछ नहीं सोचना है, मेरी बात आप फिर से सुनिएगा, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं सोचना है। सिंपल रीडिंग मारिए, बढ़िए आगे। क्वेश्चन बनाने का काम विजन वालों पे छोड़ दीजिए, विजन आईएएस या फिर जो भी हो, मेरे दिमाग में सिर्फ वही रहता है। आप बस जो भी हो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन से सीख लेना है कि यार अब दोबारा अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक सर्वे 2-4 घंटे में और एक बार रिवीजन करना पड़े शॉर्ट, बेसिकली आप इन्हीं चीजों को हेडलाइन कर देंगे, इन्हीं चीजों के शॉर्ट नोट्स बना के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो मेंस में अब क्या प्रश्न बन सकता है एक बार हम देखते हैं। तो मेंस में देखिए सीधे सीधे प्रश्न, एक उद्यमिता पे एक प्रश्न आ सकता है। अभी मैं एक बार प्रश्न पढ़ता हूं जो मैंने प्रश्न बनाया है, फिर देखता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे का यूज कैसे करेंगे मेंस में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, भारत में बेरोजगारी की समस्या का उद्यमिता को बढ़ावा, समस्या का समाधान, यहां पे समाधान होगा, क्वेश्चन मैंने स्वयं से बनाया था। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान उद्यमिता को बढ़ावा देने में निहित है, चर्चा करें। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न आपके सामने आता है यूपीएससी मेंस में या यूपीपीसीएस मेंस जो होने वाला है उसमें आता है। तो आपको क्या करना है, सीधे इकोनॉमिक सर्वे पे बिल्कुल आपका दिल चला जाना चाहिए कि यार इकोनॉमिक सर्वे में तो सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चरिंग तो आपको पता ही होगी पहले से। क्या आप बताएंगे, भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, बताएंगे कि यार ये प्रॉब्लम है भारत में बेरोजगारी का। अब बताएंगे कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने कई चीजें बता रखी हैं। क्या बता रखी हैं, अगर आप यहां पे देखेंगे तो कि उद्यमी गतिविधि के निर्धारण तक, मैं एक बार फिर से आता हूं चैप्टर जहां पे इंडेक्स है। देखिए यहां पे ये इंडेक्स है
और अगर आप देखेंगे एक जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, जो बेरोजगारी संबंधी प्रश्न था, बेसिकली जो भी प्रश्न बनते हैं यूपीएससी में वो सीधे एक चैप्टर से तो सीधे सीधे उठा के बनेंगे नहीं। जनरली वो इकोनॉमिक सर्वे का एक क्रिस्प बना के क्वेश्चन पूछेंगे, तो 2-3 चैप्टर को आप मिक्स कर लीजिए। एक में आप देखेंगे ये जो चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5, ठीक है। अगर आपको लग रही होगी कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा तेज हो गई है और इस लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नई तरीके से सोचूंगा कि आपको और किस तरह से चीज़ों को समझाया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं, जो अध्याय 5 था इसमें बताया है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे संभव है। तो देखिए क्या बताया, एक एग्जाम्पल दिया, इस समीक्षा से पता चलता है असेंबल इंडिया फॉर द वर्ल्ड को मेक इन इंडिया के साथ एकीकृत करके भारतवर्ष 2025 तक अपनी निर्यात बाजार हिस्सेदारी को लगभग 3.5% बढ़ा सकता है और 8 करोड़ उत्तम वैतनिक रोजगार सृजित कर सकता है। तो देखिए ये बात कही है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है, भारत को क्या करना चाहिए, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड करना चाहिए। और असेंबल इन द इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए क्या आवश्यक है, अगर मैं बात करूं तो क्या आवश्यक है, उद्यमिता आवश्यक है, ठीक है। तो आप यहां से बिल्कुल सीधे सीधे लिंक कर देंगे, तो इस बात को आपको लिंक करना है, ऐसे चीजों को आपको पढ़ना है। ये हो गया। अब बेसिकली आपको बताना है, मान लीजिए प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान उद्यमिता को बढ़ावा देने में निहित है। तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे समाधान निहित है, निर्यात संबंधी चीजों को बढ़ाएंगे, उद्यमिता बढ़ाएंगे तो रोजगार क्रिएट होगा। लेकिन आप ये तो इसमें चर्चा अवश्य करेंगे ना कि हमारे उद्यमिता पारितंत्र में भी एक समस्या है, ठीक है, हमारी उद्यमिता पारितंत्र में भी समस्या है। और भारत में बेसिकली उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर ये चीजें दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, भौतिक अवसंरचना होनी चाहिए, भौतिक अवसंरचना जैसे सड़क, विद्युत, जल आदि, ठीक है, ये बात समझिएगा। सामाजिक अवसंरचना होनी चाहिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, जैसे शिक्षित लोग, सामाजिक अवसंरचना के सबसे इंपॉर्टेंट अवयव क्या है, शिक्षित लोग हैं, लिखा है साक्षर जनता का अनुपात, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ने सामने से कुछ सजेशन दिए हैं, बोला है तेज रफ्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण, यानी किस तरह से नीति बनाई जाए कि तेज रफ्तार से उद्यमिता सृजित हो सके। तो देखिए उसने क्या बताया है, सीधे सीधे बोला है आपको ये बताना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अनौपचारिक क्षेत्र के कम उत्पादक क्षेत्रों और निर्वाह गतिविधि से श्रम एवं संसाधनों को अधिक उत्पादन प्रतिष्ठानों की ओर संक्रमण को सक्षम बनाने के लिए प्रेरकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादन क्षेत्रों तक जो हमारी संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका फ्लो बढ़ाया जाए। तो अब यहां से भी अच्छे से सजेशन दे सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर सकते हैं। और जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार, ये पूरा आपको कोट करना है ऐसे, ताकि एकदम वजन पड़ता है। और इसको मन करे तो आप ऐसे बक्से में बना दीजिएगा के अनुसार ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादक क्षेत्रों तक पूंजी एवं संपदा का प्रसार होना चाहिए। तो बेसिकली आप सीधे सीधे इन चीजों को ऐसे कोट करेंगे। फिर इसी तरह से आपको अध्यायों को, सारे अध्यायों को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती हुई है, आपको ऐसे ओपन करना है सीधे सीधे, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मान लीजिए बैंकिंग की एनपीए संबंधी समस्या है। बेसिकली जो प्रश्न पूछता है वो करंट अफेयर लिंक करके पूछता है। अभी आपने देखा होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कारपोरेशन बैंक की प्रॉब्लम हुई है, इसके अलावा ILNFC की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यस बैंक, देना बैंक संबंधी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, भारत में बैंकों का विलय हो रहा है, जो भी 10 बैंक हैं, UBI, CBI, जितने भी बैंक हैं, 10 बैंकों का विलय किया गया, कंसोलिडेशन किया गया है। बेसिकली उन चीजों से इसको लिंक करके पूछेगा कि भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के 50 वर्षों में आप बैंकिंग क्षेत्र में किन समस्याओं को देखते हैं, चर्चा करें। आपको बेसिकली इन्हीं चर्चाओं को उजागर करना है और आपको इकोनॉमिक सर्वे के सजेशन को देना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के आपको सजेशन को देना है, ठीक है। या फिर एक प्रश्न सीधे सीधे ऐसा पूछ सकता है कि क्या भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 50 वर्ष पूर्व, ठीक है, अपने उद्देश्यों में सफल रहा है, चर्चा करें। मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछे, क्या आप इसको कृपया आंसर लिखें अवश्य, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 50 वर्ष पूर्व हुआ था भारत में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो आप बताएंगे पक्ष में तर्क कि हाँ सफल रहा है,
तो ये देखिए यही सीधे सीधे बताएंगे कि ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में 10 गुना वृद्धि हुई, ऋण में 20 गुना वृद्धि हुई, कृषि ऋण में 40 गुना वृद्धि हुई, कुछ यही सब तो एग्जाम्पल आप कोट करेंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, अब क्या बताएंगे, समस्याएं भी बताएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कमजोर हो गए, जो विपक्ष में चर्चा करेंगे कि नहीं, जो अपना उद्देश्य था पूरी तरह से सफल नहीं रहा है, कुछ चुनौतियों का सामना इसको करना पड़ा है। तो कुछ चीजों इस तरह से बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, एनपीए बढ़े हैं, इन चीजों का आप बेसिकली कोट करेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आंकड़ा दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको प्री और मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे की स्मार्ट स्टडी की अप्रोच यही होनी चाहिए। और दोस्तों मैं फिर से कहूंगा आखिरी बार, आपको जो बेसिकली अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस में एक्सेल करना है, अच्छे मार्क्स ले आने हैं, तो कृपया किसी का आपको भरोसा नहीं रखना है, किसी पे विश्वास नहीं करना है, और आपको बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में ये बात अवश्य ध्यान ले लेनी चाहिए, अपो दीपो भव। इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिगिनर सीरीज में हम और कौन से लेक्चर्स बना सकते हैं। धन्यवाद।